नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। जो भी मनुष्य इन नीतियों का पूरी निष्ठा और लगन से पालन करता है वो जीवन में अवश्य सफल होता है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य जी ने बताई हुई ऐसी 3 बातों का विश्लेषण यहाँ पर करने जा रहा हूँ। जो भी मनुष्य इन बातों को समझता है और वैसे ही आचरण करता है उसे ज्ञानी एवं सफलता को हासिल करने वाला कहा जाता है। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडितः। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने 3 बातों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं कौन सी वो बातें। पहली बात है कब क्या बोलना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य को कब क्या बोलना चाहिए ये समझ में आता है वो बुद्धिमान होता है। हम अक्सर देखते हैं मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति किसी भी स्थान पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने से नहीं चूकते। वो किसी का भी अपमान करने से पूर्व तनिक भी विचार नहीं करते। वो किसी सभा में जाते हैं तो जानबूझकर किसी के ऊपर तथ्य का अभाव होते हुए भी गलत टिप्पणी कर देते हैं और स्वयं ही अपमान का पात्र बन जाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी और समझदार होता है वो हमेशा ही शीतल और शांत स्वभाव वाला होता है। उसे ये बात पता होती है कि किस जगह पर कैसी बात करनी चाहिए। वो अपना मुंह तभी खोलता है जब तक उसे उस विषय संदर्भ में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। अपूर्ण ज्ञान के आधार पर वो भाषण देना नहीं शुरू करते। इसलिए चाणक्य कहते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को ये बात अवश्य पता होनी चाहिए कि किसी सभा या समारोह में किस तरह बात करनी चाहिए। दूसरी बात है किससे प्रेम करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं लोग किसी के मोहजाल में फंस जाते हैं और अपना जीवन उससे प्रेम करने में बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह बात पता होती है कि किस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए और किस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जो व्यक्ति किसी धूर्त या मूर्ख व्यक्ति से प्रेम करने लगता है वो भविष्य में अनेक परेशानियों का सामना करता है और अंत में नष्ट हो जाता है। किसी को उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर प्रेम ना करें, उसके मन को जाने, उसके स्वभाव को जाने और जब आपको उस व्यक्ति पर संपूर्ण विश्वास हो जाए तभी उससे प्रेम करें। सुंदरता तो पल भर के लिए होती है लेकिन स्वभाव व्यक्ति के मृत्यु के समय तक उससे जुड़ा रहता है। अगर आप किसी धूर्त व्यक्ति से प्रेम करोगे तो वो आपके साथ भी कपट स्वभाव से बर्ताव करने लगेगा और कब किस मोड़ पर आपको धोखा दे देगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए स्नेह की भावना ऐसे व्यक्ति से रखें जो आपसे प्रेम करता हो, जो आपसे भी स्नेह की भावना रखता हो, क्योंकि इस समाज में कुछ ऐसे भी कपटी लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ स्वार्थ के कारण ही स्नेह करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हर मोड़ पर कठोर भाषा में टोकते रहते हैं, आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु आप उनके स्नेह को अनदेखा करके उनकी कठोर भाषा से नाराज़ होकर उनसे नफरत करने लगते हैं और फिर उनसे दूरियां बनाते हैं। इसलिए सच्चे दोस्त को अवश्य पहचानें और उसी से प्रेम करें। तीसरी बात है कहाँ पर क्रोध करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य जीवन में सफल नहीं होता है। उसके क्रोध के कारण ही वो अनेक आलोचनाओं का शिकार बन जाता है। वो अपने मित्रों को भी खोने लगता है। चाणक्य कहते हैं, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह पता होना चाहिए किस समय पर किस व्यक्ति पर क्रोध करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति कभी कभी आवेश में आकर अपने ही परिजनों पर क्रोध करने लगता है। कभी कभी तो क्रोध की सीमा को लांघ देता है और ऐसा करने पर उसके भयंकर परिणाम उभर कर आते हैं। इससे उसके परिवार का विनाश हो जाता है। हंसता खेलता परिवार भी नष्ट हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कोई पिता क्रोध के आवेश में आकर अपने बच्चों की छोटी सी गलती के लिए उनके प्राणों का भी दुश्मन बन जाता है और क्रोध के वश में आकर वो अपने पुत्र या पुत्री का भी अंत कर देता है। कभी कभी वो अपनी पत्नी के साथ भी क्रोध के वश में होकर दुष्कर्म कर देता है और स्वयं के सांसारिक जीवन का विनाश कर देता है। कभी कभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में किसी गरीब के ऊपर क्रोध के आवेश में आकर बुरा व्यवहार कर देता है और समाज में अपमान का पात्र बन जाता है।
अतः अपने क्रोध को हमेशा वश में रखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई दुकानदार किसी ग्राहक के साथ क्रोध के वश में आकर बुरा व्यवहार कर देता है तो लोग उसके पास सामान खरीदने को जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचते हैं। तो हमेशा अपने क्रोध को वश में रखना सीखें। तो ये थी वो 3 बातें जो आचार्य चाणक्य ने बताई है। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन्हें अवश्य ध्यान में रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।